नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा छठवीं की भाषा भारती, जो कि हमने पाठ 1 से लेकर 6 तक के पाठ सभी समझ लिए हैं। आज हम इसका 7वां जो पाठ दिया गया है इसको समझेंगे और इस एड ग्रेड बुक में इसको लिख लेंगे। ठीक है, देखिए तो ये जो हमारा यहाँ पे जो हमारी भाषा भारती है, भाषा भारती में ये हम पाठ देखेंगे। यहाँ पे पाठ हमारा 7वां है और 7वें पाठ में दिया गया है, यहाँ देखिए ये दिया है पाठ 7 और दिया है कि हम बीमार ही क्यों हों। ठीक है ना, तो हम बीमार क्यों होते हैं यहाँ देखें तो पाठ है में पूर्व की तैयारी और दिशा निर्देश दिए रहते हैं, इनको जरूर आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा अध्ययन कर लेना है और यहाँ देखें इस पाठ के माध्यम से सारी जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम बीमार क्यों होते हैं। तो हम बीमार क्यों हों, हमें बीमार नहीं होना है। तो यहाँ देखें इसमें दिया गया है कि प्रश्न 1 यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं वार्षिक परीक्षा में 10 नंबर के पूछे जाते हैं, तो हमें इनको जरूर कंप्लीट करके रखना है। प्रश्न 1 है, स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी होता है। तो स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। कौन से भोजन की? संतुलित भोजन की, जिसमें सारे पदार्थ पाए जाते हैं, ऐसा भोजन हमें खाना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे देखें। यहाँ देखिए इसमें प्रश्न 2 में दिया है कि भोजन के 4 हिस्सों में निम्नलिखित खाद्य पदार्थ नहीं आता। भोजन के जो 4 हिस्सा रहते हैं उसमें खाद्य पदार्थ के रूप में घी नहीं आता। क्या नहीं आता? घी। दूध हम खाते ही हैं, फल खाते हैं, हरी सब्जियां ये खाने में आते हैं, भोजन के खाद्य पदार्थ हैं, इनको खाना चाहिए, लेकिन घी खाद्य पदार्थ में नहीं आता है। चलिए प्रश्न 3 है कि जलचर शब्द से आप क्या समझते हैं। जलचर जो जल में रहते हैं, है ना, जलचर जल में रहने वाले जीव जलचर कहलाते हैं। बस इतना तो है ही इसमें। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 4, क्रोधी स्वभाव किस तत्व की अधिकता का परिचायक है। जो उसका स्वभाव क्रोधी होता है वो अग्नि तत्व का परिचायक है। क्रोध हमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो जैसी अग्नि होती है वैसे हमारा शरीर क्रोध से जल जाता है ना। प्रश्न 5 दिया है, पाठ में आकाश तत्व प्राप्ति का मुख्य साधन किसे बताया गया है। तो आकाश तत्व कहाँ से प्राप्त होता है? उपवास से। यदि हम उपवास रहते हैं तो आकाश तत्व यानी हमारा पेट थोड़ा खाली हो जाता है, हमारे अंदर वायु भर जाती है, तो उतनी जगह खाली होने को क्या बोलेंगे? आकाश बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए इसमें दिया गया है, प्रश्न 6 है कि शरीर के बनने में किन तत्वों का समावेश है। तो हमारा शरीर किन तत्वों से बनता है? इन सब का समावेश होना चाहिए। दूध, फल हमें मिलना चाहिए, अंकुरित अन्न मिलना चाहिए, जो कि हमें इनका कभी उपयोग नहीं कर पाते, हमें अंकुरित अन्न खाना चाहिए, हरी सब्जियां खाना चाहिए, मक्खन खाना चाहिए और शहद खाना चाहिए। तो इन तत्वों का समावेश होना जरूरी होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से दिए गए हैं। प्रश्न 7वां देखिए, इसमें दिया गया है कि दिए गए बिंदुओं पर 3-3 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर देखें, यहाँ दिया गया है संतुलित आहार और यहाँ दिया गया है व्यायाम। ठीक है ना, तो संतुलित आहार पर हमें 3 वाक्य लिखना है। तो यहाँ देखें नंबर 1, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार हमें स्वस्थ बनाए रखता है या रखना है। ठीक है ना, शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है, लिख लीजिए। तीसरे में संतुलित आहार से हम निरोगी रहते हैं। ठीक, अब व्यायाम, दूसरा आता है व्यायाम। इस पर भी हमें 3 वाक्य बनाना है, लिखना है। तो हमें रोज व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम से हमारी लंबी आयु होती है और व्यायाम से हम निरोगी और स्वस्थ बने रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें व्यायाम के बारे में यहाँ पे लिख देना है। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 8वां दिया गया है कि हम आहार में क्या लें जिससे हम स्वस्थ रहें। आहार में हमें ऐसी वस्तु लेना चाहिए जिससे हम बिल्कुल स्वस्थ रहें। तो हमें आहार में 5 तत्व संतुलित मात्रा में लेना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। जो हमारे 5 तत्व हैं उसके अनुसार ही हमें भोजन करना चाहिए। ठीक, यहाँ देखें प्रश्न 9। इस प्रश्न 9 में दिया गया है कि सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि यदि सूर्य नहीं है तो जीवन असंभव होता है। क्यों ऐसा है? सूर्य केवल देखिए प्रकाश ही नहीं देता, बल्कि हमें जो है बुद्धि और लंबी आयु भी प्रदान करता है। इसलिए सूर्य के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि सूर्य नहीं होगा तो यहाँ इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 10, इसमें है कि आप वायु तत्व को प्रदूषित होने से कैसे बचाएंगे। जो वायु है, हमारी हवा है, वो प्रदूषित हो रही है, कोई 3 उपाय बताएं। तो रासायनिक पदार्थ का कम उपयोग करें, इससे हमारी वायु प्रदूषित नहीं होगी। पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाले जो वाहन हैं उनको कम किया जाए। उद्योगों से निकलने वाले जो धुएँ हैं उनका सही प्रबंधन होना चाहिए। धुएँ लिख दिया, धुएँ लिख लीजिए, धुएँ। ठीक है, धुएँ, तो यह गलत शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पे आप सुधार लीजिए। यहाँ पे ऐसा लिखना
एड़ी की ए, धुएं का सही प्रबंधन करके, क्योंकि जो उद्योग होते हैं बड़े बड़े, उनसे क्या होता है, धुआं निकलता है उनकी चिमनियों से, तो उनका सही प्रबंधन होना चाहिए, नहीं तो ये हमारी पूरी वायु जितनी रहती है वायुमंडल को ये प्रदूषित करता है। ठीक है, तो उसका सही उपयोग यदि हो तो हम यहाँ पे हमारी वायु प्रदूषित नहीं होगी। यहाँ से देखें प्रश्न 11 में से हमें यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ प्रश्न 11 दिया है, इसमें है कि प्राचीन युग में, पहले के समय में मनुष्य के स्वस्थ रहने के क्या कारण थे। तो देखिए, प्राचीन युग में मनुष्य सभी पांचों तत्वों को संतुलित बनाए रखता था, इसलिए वह स्वस्थ था, बिल्कुल स्वस्थ रहता था, क्योंकि वह पांचों तत्वों का उपयोग करता था। अब तो हमारा शरीर में देखें तो हम बाहर की कई वस्तुएं खाते रहते हैं, हमारा शरीर इसलिए अस्वस्थ होता रहता है। प्रश्न 12 देखिए, इसमें दिया है कि पांचों तत्वों में से कौन सा तत्व आपको सबसे अच्छा लगा, उसे बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे और अपने शब्दों में इसको लिखिए। तो जो 5 तत्व होते हैं, है ना, उनमें से कौन सा तत्व सबसे अच्छा है। 5 तत्वों में मुझे वायु तत्व सबसे अच्छा लगा। तो हमें वायु को प्रदूषित नहीं होना देना चाहिए, क्योंकि वायु के बिना जीवन असंभव है। तो वायु की अनुपस्थिति में शरीर क्या होता है, मूर्छित हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमें इस वायु तत्व सबसे अच्छा लगा है। प्रश्न 13 देखिए, प्रश्न 13 में दिया है कि जल प्रदूषण के कोई 5 कारण बताइए। जल प्रदूषण किससे होता है। तो जल प्रदूषण अपशिष्ट पदार्थों का समावेश, जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं घर से निकलते हैं और हम जल में डाल देते हैं। रासायनिक तत्वों का समावेश होता है, कई रासायनिक जैसे मान लो क्रियाएं होती हैं, और जैसे हमारे ये उद्योग धंधे हैं उनसे ही ये कई रासायनिक पदार्थ वहाँ से निकलते हैं और पानी में मिल जाते हैं। कीटनाशकों का प्रयोग करके, हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं जिससे हमारा जो है जल प्रदूषित हो रहा है। नगरीय मल का समावेश, जो हमारे बड़े बड़े नगर हैं उनसे नालियों से मल निकल रहा है और वो जो कहाँ जाता है, बड़ी बड़ी नदियों में बह रहा है। प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर में हम लिख देंगे कि जल संरक्षण के लिए जागरूक होना जरूरी होता है। ठीक है, जागरूक ही नहीं, ऐसा लिखा गया, जल संरक्षण के लिए जागरूक ही नहीं होना है कि जागरूक हो गए, लेकिन इसका उपयोग भी करना है। ठीक है ना, इस प्रकार से इसको लिखना है। तो यहाँ से जो नहीं लिखा है, नहीं शब्द को हटा दीजिए, उसको नहीं लिखना है। ठीक है ना, जल संरक्षण के लिए हमें जागरूक होना है। ठीक है ना, कि हमारा जल संरक्षण हो सके। ठीक, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। इसमें से जो प्रश्न 13 तक दिए गए थे सभी हमने समझ लिए हैं। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करते चलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।